सभी का स्वागत है। इधर हाल के दिनों में जो पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बहुत अच्छी उपलब्धि रोहतास जिला के अंतर्गत हुई है, जिसमें 4 नाबालिग बच्चियों को पुलिस की सक्रियता से 4 घंटों के भीतर बरामद कर लिया गया। घटना ये हुई थी कि 1 फरवरी 23 की रात्रि में रोहतास जिला के नासरीगंज थाना अंतर्गत ग्राम मौना से 4 बच्चियां नाबालिग थी, जो घर से बाहर निकल गई थी और घर वापस नहीं लौटी। इसकी सूचना घर वालों से और ग्रामीणों से जब पुलिस को प्राप्त हुई, तो पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और 3 विशेष टीम का गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया गया, सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया, रात्रि गश्ती को भी सतर्क किया गया। साइबर सेनानी जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी इसकी सूचना दी गई थी ताकि कोई भी नागरिक जो इसको कहीं पर देखा हो वो जानकारी दे सके। अन्य सभी सोशल मीडिया ग्रुप में भी इसकी जानकारी दी गई। पुलिस के तमाम तंत्रों को सक्रिय किया गया और आसपास के जिलों को भी इसकी जानकारी तत्काल दी गई। इस छानबीन और तलाशी अभियान का सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ। 4 घंटे के भीतर ही चारों अल्पवय नाबालिग बच्चियों को, जो रोहतास के नासरीगंज से गई थी, उनको औरंगाबाद बस स्टैंड से बरामद कर लिया। इन चारों बच्चियों के द्वारा यह बताया गया कि हम बगैर अपने परिजनों को बताए बस पकड़कर औरंगाबाद चले गए। रोहतास पुलिस की इस कार्रवाई की सभी जगह प्रशंसा हुई है और ये सूचना 1 फरवरी को 8 बजे मिली और 11:30 पर बरामद हुई। दूसरी जो उपलब्धि है वो अपराध कर्मियों द्वारा बालू घाट को कब्जा करने आए एक अपराध कर्मी की सूचना मिली थी भोजपुर जिला के कोइलवर थाना अंतर्गत कमालू चक। तो वहां पर पुलिस की टीम जब गई कार्रवाई की तो अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए, जिनका नाम राज मिश्र, साकिन केशवपुर, थाना सिमरी, जिला बक्सर के। इनके पास एक सिंगल बैरल रेगुलर राइफल, एक मैगजीन और 16 कारतूस बरामद। समस्तीपुर जिला पुलिस द्वारा व्यापक अभियान जो चलाया गया, उसकी जो उपलब्धि है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें चोरी की गई 20 मोटरसाइकिल सहित 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और ये भी हमारी जो विशेष अभियान चलता है, रोको टोको अभियान और व्हीकल चेकिंग अभियान, जो उसके तहत अभियान चला करके प्रथम चरण में 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। 20 चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त भी किया गया और 2 फरवरी को न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उन मोटरसाइकिलों को उनके मालिकों को पुलिस के द्वारा वापस भी दे दिया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर अभी आगे कार्रवाई हो रही है और आगे जो डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। जो हमारे नक्सली क्षेत्र हैं, जैसा आपको पहले भी बताया था, वहाँ पर हमारी विशेष कार्यबल, जिला पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उनकी संयुक्त अभियान लगातार चल रहा है। उसमें बहुत अच्छी उपलब्धि अभी कल हुई है, जिसमें औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना अंतर्गत लडोइया पहाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल पर हमला करने की तैयारी किए जाने की सूचना पर इस पर एक विशेष अभियान चलाया गया। इसमें ये सभी बल शामिल थे, जिला पुलिस और विशेष कार्य बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल। इनकी संयुक्त कार्रवाई में इसके आसपास क्षेत्रों में सर्च अभियान के फलस्वरूप विस्फोटक सामग्री काफी मात्रा में बरामद की गई, जिसमें टाइमर 90, सिलेंडर बम 6, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर 12, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर 75 एवं 18 अन्य सामग्री जो इससे संबंधित है वो सारी बरामद की गई। इसके अलावा मधेपुरा जिला बल में एक विशेष टीम थी। उस विशेष कार्य बल की एक विशेष टीम के द्वारा अपराध कर्मी सत्यम कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो बेगूसराय, ये बेगूसराय की घटना है। बेगूसराय को मटिहानी थाना क्षेत्र से छापामारी कर अवैध कारतूस के साथ बरामद किया गया। इसमें जिंदा कारतूस 54 जो 7.65 mm के थे और जिंदा कारतूस 10 जो 0.315 mm के थे और एक मोटरसाइकिल जो है इसमें बरामद की गई है। और इस संबंध में नया गांव बेगूसराय
थाना कांड भी दर्ज कर दिया। ये हमारी विशेष उपलब्धियां रही हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों की समेकित सूचना मेरे पास में आई है, मैं आपको बताता हूँ। सीआईडी के अंतर्गत कमजोर वर्ग शाखा है जिसमें मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर से संबंधित एक विशेष टीम और विशेष कोषांग काम करता है। उसके संबंधित जो आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2022 का नवंबर तक का आंकड़ा है। मैं संक्षेप में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वर्ष 2020 में 75 प्राथमिकी दर्ज हुई मानव व्यापार और बाल श्रम, चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित ये मामले हैं, उनकी एफआईआर की बात कर रहा हूँ। वर्ष 2020 में 75 एफआईआर, वर्ष 2021 में 111 एफआईआर और नवंबर 2020 तक 203 एफआईआर दर्ज। इसमें जो मुक्त कराई गई महिलाएं हैं, जिनको पुलिस के एक्शन के द्वारा बचाया गया और मुक्त कराए गए, उनकी संख्या मैं आपके सामने रखता हूँ। वर्ष 2020 में कुल 102 महिलाओं को मुक्त कराया गया, 21 में 149 महिलाओं को मुक्त कराया गया और नवंबर 2022 तक का जो आंकड़ा है उसमें 172 महिलाओं को मुक्त कराया गया, जिसमें कि 80 वयस्क महिलाएं थी और 92 18 साल से कम उम्र की महिलाएं शामिल। इस अभियान में पुरुष को भी मुक्त कराया गया जो चाइल्ड लेबर से संबंधित है। इसकी संख्या अगर देखें तो वर्ष 2020 में कुल 79 वर्ष 2021 में कुल 235 235 और नवंबर 2022 तक 365 कुल 365 पुरुषों को मुक्त कराया गया। ये पुरुषों में एक वयस्क पुरुष है और बाकी सब 365 में एक वयस्क है, बाकी सब यानी 364 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनको बाल श्रम से संबंधित राज्य से बाहर ले जाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मानव तस्करी करने वाले जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया। उसकी संख्या और आंकड़ा मैं आपको दे देता हूँ। वर्ष 2020 में 247 मानव तस्करी से संबंधित अपराध कर्मियों को, 2021 में 331 अपराध कर्मियों को और नवंबर 2022 तक 350 अपराध कर्मियों को हमने इस तस्करी में शामिल जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया। ये नवंबर तक का आंकड़ा है। दिसंबर का आंकड़ा जब आएगा तो पूरे साल का आंकड़ा आपके सामने स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 2022 में हम लोगों के द्वारा जो प्रोएक्टिव कार्रवाई की गई उससे नंबर ऑफ एफआईआर भी ज्यादा दर्ज की, पुलिस ने ज्यादा तस्करों को पकड़ा और मुक्त कराई गई महिलाएं और मुक्त कराए गए पुरुषों की संख्या में भी बढ़ोतरी। क्या माना जाता है कि ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं साल दर साल? पुलिस की जो कार्रवाई है इसको हम पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की जो प्रोएक्टिव एक्शन है उससे जोड़ करके देख रहे हैं और लगातार हमारी यूनिट भी सक्रिय हुई है और जैसा आपने कहा कि पुलिस का सूचना तंत्र भी मजबूत हुआ है, जो भी सूचना मिल रही है हम लोग उस पर कार्रवाई करें। ये आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है। एक और आंकड़ा है मेरे पास में, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित कुल कितने मामले दर्ज हुए और कितने लोगों को सजा हुई, ये आंकड़े में या कुल कितने कांड डिस्पोजल हुए और कितने कांडों में सजा मिली, आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि कितने कांडों का निष्पादन उस साल में किया। वर्ष 2020 में 8,602 मामलों का पुलिस ने निष्पादन किया जिसमें 48 लोगों को कन्विक्शन हुआ। वर्ष 2021 में 5,701 कुल मामलों का पुलिस ने निष्पादन किया, 99 लोगों को कन्विक्शन हुआ। 2022 में 6,188 मामलों का पुलिस ने निष्पादन किया जिसमें 339 लोगों को सजा सुनाई गई। पॉक्सो एक्ट में भी लगातार कार्रवाई हो रही जैसा आपको पता है और लगातार हम लोग विभिन्न प्रकार के सीआईडी में जो सेल है उसके अलावा जिलों को सक्रिय कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ मैं आंकड़ा वैसे मैं दे दूंगा और बता देता हूँ। वर्ष 2020 में 7,574 मामले दर्ज हुए और 8,602 डिस्पोजल, मतलब संख्या ज्यादा डिस्पोजल। वर्ष 2021 में
5,958 मामले दर्ज हुए और वर्ष 2022 में 6,649 मामले दर्ज। पॉक्सो एक्ट में भी काफी सजा हो रही है और आपको मैं बता दूं कि सजा का आंकड़ा मेरे पास में है। 2020 में 92 कांड दर्ज किए गए जिसमें 126 अपराध कर्मियों को सजा हुई। 2021 में 270 मामले दर्ज किए गए, 315 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। 2022 में 526 कांड दर्ज हुए और 649 लोगों को सजा सुनाई गई। इससे भी महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े हैं, वो दो आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2020 में एक अभियुक्त को फांसी और 37 अभियुक्तों को आजीवन कारावास हुआ। 2021 में संख्या बढ़ी और 4 अभियुक्तों को फांसी और 61 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2022 में स्पीडी ट्रायल की और तेजी आई और ये संख्या और बढ़ी। फांसी की संख्या बढ़कर के 5 और आजीवन कारावास की संख्या 108। ये है 2022 में पॉक्सो एक्ट में सजा का ब्यौरा। कुल सजा, उसके अलावा बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, 10 साल से कम और 2 साल से कम, इस तरह की सजाएं हैं। मैं कुल आंकड़े आपको दे देना चाहता हूँ। 2020 में कुल 126 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। 2021 में 317 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई और 2022 में 649 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई। इसके महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित जो साइबर अपराध है उसकी रोकथाम के लिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन CCPWC सेल की स्थापना कर दी गई है जो आर्थिक अपराध इकाई देखता है। इसके अलावा किशोरियों एवं महिलाओं में जो सिचुएशनल सेंसिटिविटी उत्पन्न करते हुए उनके विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के सहयोग से होने वाले अपराधों के निवारण, निरोध, जागरूक करने के लिए सशक्तिकरण सभाएं, कई कार्यशालाएं, कई विद्यालयों में, कन्या विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में लगातार ऑर्गेनाइज की गई और जिलों में जो महिला थाना है उसके थानाध्यक्ष द्वारा भी इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के कारण इस प्रकार की जो हमारी पुलिस की उपलब्धि वो हमने आपको सामने रखा। जो हत्या लगातार हो रही है उस पर क्या कहना लगातार पिछले 9 महीने की बात करें तो तकरीबन 250 हत्या हुई है। मैंने आपको कहा था कि जो अपराध के आंकड़े हैं वो एक बार हमारे सामने आ जाएंगे। हम आपको सभी आंकड़ों पर और जितनी भी विस्तृत चर्चा होगी, आप अगर प्रश्न भेजना चाहें तो मुझे प्रश्न भेज देंगे। अभी 22 का आंकड़ा कंपाइल हो रहा है। 22 का जैसे ही आंकड़ा कंपाइल होगा हम आपको बताएंगे कहाँ किस तरह की घटनाएं कम हो रही हैं। लगातार जो मेरे पास आंकड़े हैं वह यह शो करते हैं कि बिहार पुलिस अपराधियों, नक्सलियों पर प्रभावकारी कार्रवाई बहुत तेजी से कर रही है। अगर ऑपरेशन प्रहार की बात करें तो उसके अंदर एक स्पेशल टीम वज्र बनी हुई है, उसके द्वारा लगातार 7 से 8 हजार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको मैंने आपसे पहले बता दिए थे। और पूरे साल में 88,649 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। 2,695 आग्नेयास्त्र और 11,727 कारतूस इस विशेष टीम के द्वारा हमने गिरफ्तार की। इसके अलावा जो हमारी बाकी टीम है जिलों में वो भी काम कर रही है। नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी कम हो गई है और लगातार हमारी जो उपलब्धियां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त अभियान में की जा रही है उसका भी पॉजिटिव असर हुआ है। और सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक जो मामले होते थे उसमें भी कहीं से भी कोई इस तरह की गंभीर सूचना कहीं पर नहीं आई है। सभी पर्व त्योहार शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से मनाए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के अरेंजमेंट जो हमारे विशेष पर्व त्योहार हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब का जो त्योहार मनाया गया हो पटना साहिब में, या जो कालचक्र पूजा का आयोजन किया गया, या इस तरह के विभिन्न पर्व त्योहारों जो भी पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के बंदोबस्त हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग की शांतिपूर्ण है। लगातार हम लोगों की दबिश जारी है। रोको टोको अभियान के बारे में भी आपको बताया कि किस तरह से रोको टोको अभियान चलाया जाता है और किस तरीके से उसमें हम लोग कामयाबी कर रहे हैं। अभी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया कि किस तरह से 20 मोटरसाइकिल को हमने बरामद किया।
एक और हमारी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट एक साल में हुआ जो आपके सामने रख रहा हूँ, वो है ईआरएस। ईआरएसएस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर आपको अवगत कराया जा रहा है कि किस तरह से आम पब्लिक अब ईआरएसएस यानी कि 112 नंबर को डायल करती है, पुलिस के कंट्रोल रूम में वो सूचना आती है, और किस तरह से पुलिस की जो स्पेशल व्हीकल है वो केवल ईआरएसएस के रिस्पॉन्डिंग व्हीकल है, उसका नाम ही है ईआरवी, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल, वो किसी और काम में नहीं रहती है, उस पे बल और ड्राइवर हमेशा तैनात रहते हैं, और वो तत्काल जैसे ही उनको सूचना मिलती है वो प्रस्थान करने के बाद में उस घटना स्थल पर पहुंचकर जो भी तात्कालिक मदद दी जा सके वो करते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से कई सारे मामलों में हमारे 112 की मदद की। तो कुल मिला के आपने जो सवाल पूछा उसका कुल मिलाकर के जवाब मैंने आपको रख दिया है। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग आंकड़े भी आपको उपलब्ध कराए। हो रही है के पाठक के खिलाफ शिकायत हुई है सचिवालय थाने में, इस मामले में क्या था? मेरे पास में अभी कोई जानकारी नहीं है इस मामले की कि थाना के द्वारा किस तरह की क्या प्रक्रिया अपनाई। जब मेरे पास में सूचना है कि मैं अवगत ने कहा कि ऑर्डर मिलेगा तो फिर हम उन पर एक्शन लेंगे। किस पर? के पाठक पर ऑर्डर मिलेगा तो नहीं, मेरे पास में जानकारी नहीं। मेरे पास में जानकारी है कि हम आपको अवगत करें। लेकिन सर एक और सवाल उन्होंने उठाया के पाठक ने, जो कि नाराजगी उन्होंने उठाया कि कहने का तरीका जो भी हो, लेकिन एक पटना के शहर की जो व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था पर भारी सवाल उठाया है। यहाँ लोगों को सिविक सेंस नहीं है, चलने का तरीका नहीं है, गाड़ियां चलाने नहीं आती हैं। अगर आप ट्रैफिक व्यवस्था पर बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था एक अलग विषय है, हम लोग डिटेल पे उस पर चर्चा कर लेंगे।